तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में मतदान की तारीख बदल दी गई है। अब 1 अक्टूबर के बजाय हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव का रिजल्ट, मतदान का रिजल्ट, लोगों के फैसले की बात और लोगों के फैसले का रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को। 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को मतदान होगा। पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, 5 अक्टूबर की तारीख चुनाव आयोग की तरफ से घोषित की गई है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और 8 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर का भी रिजल्ट आएगा। पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा की तरफ से हमसे तारीख बदलने की मांग की गई थी। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने के बाद राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लोकतंत्र में यह जरूरी है। तो अब एक फैसला हो चुका है। मतदान की तारीख को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। तारीख में बदलाव हो चुका है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे हरियाणा के अंदर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ग्राफिक्स दिखाइए, क्यों बदली गई चुनाव की तारीख। इसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह है बिश्नोई समाज की मांग। उनकी तरफ से कहा गया था कि बीकानेर के गांव मुकाम में सालाना उत्सव होता है और इसमें बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के लोग हिस्सा लेते हैं और इसी का हवाला चुनाव आयोग ने दिया है। इस साल यह उत्सव 2 अक्टूबर को होना है, जो सालाना मेला, विशाल मेला लगता है आसोज अमावस्या के मौके पर। और इस वजह से बड़ी तादाद में हरियाणा से बिश्नोई समाज के लोग राजस्थान की यात्रा करते हैं और इस वजह से वो 1 अक्टूबर को वोट नहीं डाल पाएंगे। 1 से 2 अक्टूबर को आसोज अमावस्या का वक्त है, मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से काफी संख्या में लोग राजस्थान पहुंचते हैं। और हरियाणा में बिश्नोई समाज की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इनका असर काफी सीटों पर है, कई सीटों पर है। करीब 1.5 लाख के करीब वोटर्स हैं और वो वोटर्स मतदान में हिस्सा नहीं ले पाते। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि बिश्नोई समाज की परंपराओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया है। चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। बिश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार का सम्मान किया गया है। तो हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव हो चुका है और अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को मतदान होगा। बिश्नोई समाज ने भी मांग की थी। इसके अलावा बीजेपी ने भी लंबी छुट्टियों का हवाला देते हुए, बीजेपी और इनेलो ने भी लंबी छुट्टियों की बात कहते हुए कहा था कि वोट प्रतिशत कम रह सकता है, इसलिए चुनाव की तारीख बदली जाए। तो अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा। अब चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, वो भी आप सुनिए। बीजेपी ने अकेला नहीं दिया, जो हजपा है उन्होंने सबसे पहले दिया, उसके बाद हरियाणा लोकदल पार्टी ने दिया, देन बीजेपी ने दिया। जैसा मुझे जानकारी है, मैंने देखा। और बाकी बचे इलेक्शन का डेट कब होना, कैसे होना, वो इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है। और मैंने सुना जो इलेक्शन कमीशन ने इसको आगे करके 5 तारीख किया है, तो ये इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है। और फेस्टिवल वगैरह ये सब हमारे देश संस्कृति का देश है, तो क्योंकि उसमें उस डेट में, जिस डेट में इलेक्शन है, हरियाणा में बड़े मात्रा में बिश्नोई समाज के लोग हैं, उनके मेन फेस्टिवल उसी दिन है। तो स्वाभाविक तौर पे फेस्टिवल के दिन इलेक्शन कमिश्नर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। अब फेस्टिवल में लाखों लोग चले जाएगा, तो वो सब देखते हुए जो भी निर्णय लिया है इलेक्शन कमीशन ने लिया है, हम लोग उसको स्वागत करते हैं। और गणतंत्र में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ नहीं है। हम सभी समय इलेक्शन कमीशन के हर बात को, हर सिस्टम को स्वागत करें। जहाँ कुछ लगता है हम लोग उनको जानकारी देते हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मुझे बीजेपी को फायदा हो और नहीं हो उसमें नहीं जाना चाहिए। एज ए सिटीजन ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए, ज़्यादा वोट होनी चाहिए। ये एक अच्छे नागरिक का पहचान होती है, तो उसके पक्ष में हम लोग हैं। आपको जानकारी होगा, मैंने लोकसभा जब लड़ा, पूरे देश में हाईएस्ट वोटिंग जो हुआ था वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, 83%। बीजेपी ने चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं
कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तरीकों को बदला है। हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास 5 दिन की छुट्टियां बन जाती थी और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, इसमें डर की क्या बात है, इसमें तो अच्छी बात है कि लोगों को ज्यादा लोगों को वोट डालने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस को तो बिना मतलब सुबह उठ के ऐसी गुट्टी पिला रखी है इनको कि सारा दिन बिना मतलब की बात कर। चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया। और सबसे पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की तरफ से, मोहनलाल बड़ौली की तरफ से। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कई छुट्टियां हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत में कमी आ सकती है और विश्नोई समाज के पर्व का भी उन्होंने हवाला दिया था। अब क्या कुछ बयान आया है मोहनलाल कौशिक की तरफ से चुनाव की तारीख में तब्दीली के बाद, परिवर्तन के बाद 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर मतदान की तारीख घोषित किए जाने के बाद, वो भी आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुश्मन रही है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास ना करने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की सोच नहीं रखी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रयोग करें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करते हुए देश में इमरजेंसी तक लगाने का काम किया है, और यही कांग्रेस पार्टी की सोच है, यही उसकी मंशा है। उसी भाव को उन्होंने प्रकट किया है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पार्टी है। इसीलिए मैंने अपने विचार को प्रकट किया, और निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है ये देश हित में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है।